हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एबीपी राज सर में। प्यारे बच्चों, आज हम लोग सॉल्व करेंगे हिंदी का 2025 के लिए मॉडल पेपर, जिससे आपके बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो प्लीज़ आप इस मॉडल पेपर को अच्छे से तैयार करके जाएंगे और आज के ही मॉडल पेपर से बहुत सारे क्वेश्चन मेरे भाई 100% पूछे जाएंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। जैसे ही आप पेपर दे कर के निकलेंगे बोर्ड एग्ज़ाम से, तो आप ज़रूर कहेंगे कि सर आपके ही वीडियो से आया था। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं अब नंबर वाइज सारे प्रश्नों को हल करना। पहला प्रश्न है बच्चों, अच्छा हम सर इस वीडियो में ये भी डिस्कशन करेंगे कि ऑप्शन भेद से भी कुछ क्वेश्चन बनेंगे, तो उनके बारे में भी जो भी जिक्र होगा वो मैं ज़रूर करूँगा। पहला बच्चों प्रश्न है, चंद्रगुप्त रचना की विधा है। तो बच्चों चंद्रगुप्त रचना की विधा है। सबसे पहले आप जानिए चंद्रगुप्त के लेखक कौन है। तो बच्चों चंद्रगुप्त के लेखक है जयशंकर प्रसाद। जय शंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद। अच्छा, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, तितली, कामायनी, ये सब इन्हीं की जयशंकर प्रसाद जी की क्या है बच्चों, रचनाएं हैं। किनकी रचनाएं हैं? जयशंकर प्रसाद जी की ये सारी रचनाएं हैं। ठीक है बच्चों। अच्छा, चंद्रगुप्त जो है बच्चों ये कौन सी रचना है? तो ये सरजित नाटक है। क्या है बच्चों? नाटक है। ये आपको याद कर लेना है। ठीक है, आपको समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, दीप जले शंख बजे के लेखक हैं कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, ऑप्शन बी शांत प्रिय द्विवेदी, ऑप्शन सी राम वृक्ष बेनीपुरी, ऑप्शन डी देवेंद्र सत्यार्थी। तो सर दीप जले शंख बजे के लेखक हैं कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, शुक्लोत्तर युग या शुक्लोत्तर युगीन लेखक हैं कौन है बच्चों? तो शुक्लोत्तर युगीन जो लेखक हैं वो हैं बच्चों उपेंद्र नाथ अश्वक। उपेंद्र नाथ अश्वक। ठीक है प्यारे बच्चों, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्नों पर। प्रश्न संख्या 4 इम्पॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए, बोर्ड एग्जाम में आने वाला प्रश्न है बच्चों। हजारी प्रसाद द्विवेदी लेखक हैं, किसके लेखक हैं बच्चों? पानी के प्राचीर की। तो बच्चों इसके पहले आप लोग लेखक जान लीजिए। इसके लेखक हैं डॉक्टर राम दरस रामदरस मिश्र। ठीक है बच्चों, मिश्र। आपको ये याद कर लेना है। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक, आप पक्का इसे याद कर लेंगे। सर फिर एक बार लिख दीजिए आप। तो देखिए बच्चों मैं लिखे दे रहा हूँ, डॉक्टर राम दरस रामदरस मिश्र। ठीक बच्चों, एकदम आप अच्छे से समझ जाएंगे। अगला इसी में आपका आपका बेटी ये के आपका बेटी के, इसके लेखक कौन है बच्चों? इसके लेखक हैं उपेंद्र उपेंद्र नाथ नाथ अश्वक अशक। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे। बूंद और समुद्र के, बूंद और समुद्र के भी याद कर लीजिए बच्चों। अमृत लाल नागर, अमृत लाल नागर। तो सर हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? बाण भट्ट की आत्मकथा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो लिखा है बाण भट्ट की आत्मकथा, इसे आप लोग अच्छे से बच्चों याद कर लेंगे। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं बच्चों। निम्नलिखित में जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। तो बच्चों आपने ये तो पढ़ा होगा कि सर अजातशत्रु है
स्कंदगुप्त है, ध्रुव स्वामिनी है, तो भैया कौन नहीं है? अंधेरी नगरी। तो सर जी ये अंधेरी नगरी किसकी है? अंधेरी नगरी आखिरकार है किसकी? तो ये बच्चों भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। किसकी? भारतेंदु भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की ये रचना है, आपको याद कर लेने हरिश्चंद्र। ठीक है प्यारे बच्चों, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 6, रीतबद्ध काव्य धारा के कवि हैं। तो बच्चों रीतबद्ध काव्य धारा के कवि जो हैं वो भिखारी दास हैं। कौन है? भिखारी दास। अगले प्रश्न पर पढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 7, पद्माभरण के रचयिता हैं। तो बच्चों इसके जो रचयिता हैं वो पद्माकर जी हैं। कौन है? पद्माकर जी। ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा बच्चों सही आंसर हो गया? सी। अब बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न पर। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। तो बच्चों ये तो आपको पता होगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है राम की शक्ति पूजा। कौन सी रचना? राम की शक्ति पूजा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों 9 नंबर क्वेश्चन, प्रयोगवादी युग है, सॉरी प्रयोगवादी कवि हैं। कौन है प्रयोगवादी कवि? तो बच्चों थे भरत भूषण अग्रवाल। कौन थे? भरत भूषण अग्रवाल थे। अगला क्वेश्चन है, आंगन के पार द्वार, आंगन के पार द्वार के रचयिता हैं। ये आपको क्वेश्चन बच्चों बताना था, क्वेश्चन नंबर 10 और इम्पॉर्टेंट है। तो सर इसका आंसर हो जाएगा अज्ञे जी। कौन? अज्ञे जी। याद कर लीजिएगा बच्चों, आपको अज्ञे जी का पूरा नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताना है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है, आप सबको पता होगा मैं आशा करता हूँ। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, करुण रस का स्थायी भाव है। करुण का बच्चों होता है शोक। क्या होता है? शोक। ठीक सर, ये हास्य रस का सर जी स्थायी भाव क्या होता है? हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? हास। ठीक है बच्चों, आप याद रखिएगा। चरण कमल बंदो हरिराई में उपयुक्त अलंकार है उपमा रूपक उत्प्रेक्षा यमक। तो सर जी इसमें जिसमें मन मनहूँ जन जनहूँ ये सब मिल जाए वो तो उत्प्रेक्षा होता है, जिसमें सा सी से सरिस दिख जाए वो हो जाएगा उपमा। तो सर जी ये तो हो नहीं सकते दो, तो क्या होगा सर जी? रूपक होगा। रूपक वाले में एक ऐसे डैश होगा, चिन्ह होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न पर। रोला, रोला सममांत्रिक छंद है, इसके विषय में जानिए। कैसा छंद है? सममांत्रिक सर, सममांत्रिक, सममांत्रिक छंद है सर जी। और रोला में 4 चरण होते हैं। कितने बच्चों चरण होते हैं? 4। प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो सर जी प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। ठीक है बच्चों, 14 नंबर क्वेश्चन है, अभागत शब्द में उपसर्ग है। अभागत, अभी। क्या हो जाएगा बच्चों इसका सही आंसर? अभी। अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 15, नील कमल में समास है। तो बच्चों पहले आप समास समझिए, आपके सिलेबस में यही 4 समास हैं जिनके बारे में आपको समझना है अच्छे से। देखिए बच्चों, द्विगु समास मतलब जिसमें गिनती आ जाए, चौराहा, चौराहा, नवरत्न, ऐसा कुछ। ठीक है, तो वो द्विगु समास होता है जिसमें द्वंद्व दोनों एक दूसरे के उल्टा हों, जैसे माता पिता, अन्न जल। ठीक है, एक दूसरे के उल्टा। और बच्चों कर्मधारय जिसमें रंग की बात हो जाए, नील कमल, नीला है कमल जो, ठीक है, नीला है जो कमल, तो अर्थात बच्चों वो कर्मधारय समास आपका हो जाएगा जब भी कलर वगैरह की कोई बात हो जाएगी। आप ट्रिक से याद करिएगा। तो सर जी कौन सा सही आंसर हो जाएगा?
तो आंसर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, योगी शब्द का तद्भव शब्द होगा। योगी मतलब बच्चों होता है जोगी। क्या होता है? जोगी। जोगी, योगी का जोगी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। यशुमद शब्द की सप्तमी विभक्ति एक वचन होगा तो क्या होगा बच्चों? ये आपको बताना है, तो ही होगा। ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर 18 नंबर क्वेश्चन जो है आपका, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो सर रचना के आधार पर जो वाक्य के भेद होते हैं वो 3 होते हैं। कौन कौन सर जी 3 होते हैं? सबसे पहला सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य, तीसरा मिश्र वाक्य। ये बच्चों 3 वाक्य होते हैं आपके, ठीक है, आपको याद कर लेना। अच्छा, अर्थ के आधार पर आ जाता सर, अर्थ के आधार पर वाक्य की संख्या तो सर जी वो 8 होती है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, प्रश्न नंबर 19, भाववाचक भाववाच्य में प्रधानता होती है। तो भाववाच्य में बच्चों प्रधानता होती है क्रिया की। किसकी प्रधानता होती है? क्रिया की, क्योंकि क्रिया ही भाव उत्पन्न करती है कि कौन सा वो है। ठीक, विकारी शब्द है, अविकारी शब्द है, इसमें कौन से शब्द को बिगाड़ा नहीं जा सकता? यथासंभव, यथासंभव को बच्चों बिगाड़ा नहीं जा सकता, मतलब अविकारी है। इसमें गाय का गाय कर सकते हैं, इंद्र का इंद्र कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, आपका तुम भी कह सकते हैं। बाकी यथासंभव को चेंज नहीं कर सकते, मतलब अविकारी है, इसमें बिगाड़ उत्पन्न नहीं कर सकते हैं आप। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आया होगा पूरे क्वेश्चन। अगर कोई भी आपकी कोई भी क्वाम्स हैं, कोई भी डाउट है, प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको तुरंत उसका सल्यूशन मिलेगा। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।